आप लिखा करो। जब आप लिखते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है, क्योंकि शैतान उनसे युद्ध नहीं कर सकता जो लिखते हैं, क्योंकि लिखने वाले को हमेशा याद रहता है। ये बात याद रखना। अपने मोबाइल, अपने कीपैड में आप अपने व्हाट्सएप पर वचन डाल सकते हैं। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है, हाँ, शांति किसको मिलेगी। डंडा लेकर आओ, जरा डंडा लेकर आओ। जाओ भाई, डंडा ले आओ एक, जल्दी से, ऊपर से दे डंडा। और एक लड़का मुर्गा बना रहे, लड़का बुला रहे। ओए तालू, मेरा बादशाह हाँ हाँ, ओ करदा बला सदा सारे बोलो हालेलुया। हाँ ले भाई, कुछ लोग सुधरते नहीं हैं, बुराई करते हैं, उनके लिए मैंने डंडा ही उठा लिया। सुन रहे, देखो आज पादरी डंडा क्यों लेकर आया है। सारे बोलो हालेलुया। आपने देखा पादरी प्रचार करता हुआ डंडा देखा किसी के हाथ में? टीचर के हाथ में डंडा देखा? चुप, देखा है। आई एम टीचर। सुन रहे कि नहीं? यू आर स्टूडेंट। सारे बोलो हालेलुया। अब जो चर्च नहीं आया करेगा उसे डंडे लगाया करूंगा मैं। सुन रहे हो? लेकिन आपको इसकी कहानी बताता हूं। कितने लोगों के घर में शांति नहीं है? कौन कौन चाहता है कि मुझे शांति मिले? कौन कौन चाहता है मुझे शांति मिले? देखो आज, बैठ जा, शांति दूंगा तुझे। सुन रहे हो? कह रहा किसको शांति चाहिए? कह रहा आज बहुत सारे लोगों को अपने घर में शांति चाहिए। चाहिए कि नहीं? लेकिन बाइबल कहती है कि उसको शांति मिलेगी जो परमेश्वर की भेड़ होगी। भेड़, बोला हालेलुया। शांति किसको मिलेगी? जो यहोवा की भेड़ होगी। और दाऊद बोलता है भजन संहिता में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, उसके सोटे और उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। किसके? करे परमेश्वर के, यहोवा के सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। मैं ये लाठी मारने के लिए नहीं लाया हूं इसको। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि यहां पर एक चरवाहा है और एक चरवाहा कह रहा कि एक भेड़ के पीछे रहता है। भेड़ के पीछे जब भी थोड़ा बहुत भटकती है उसको यूं लाता है, चल इधर, चल चल चल। भेड़ को सही रास्ते पर लाता है, लाठी से लाता है कि नहीं? आज से आपको समझ जाना है, अगर आप यहोवा की भेड़ बनकर चलो, अगर आप यहोवा की भेड़ बनकर चले इस साल, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो लोग चिंता में, जो लोग बीमारी में, जो लोग समस्या में, जो लोग किसी भी प्रॉब्लम में, कह रहा है कि अगर आप उसकी सच्ची भेड़ हैं तो आपको चिंता नहीं करना। आपके पीछे एक चरवाहा खड़ा है आपकी सुरक्षा करने के लिए। आपके पीछे डंडा लेकर खड़ा है। वो डंडा आपके लिए नहीं है, कह रहा आपके शत्रुओं के लिए, उन बीमारियों के लिए और कर्जे के लिए, कह रहा उसके लिए जो आप भेड़ को भटकाना चाहता है, उस शैतान के लिए वो डंडा लेकर यहोवा खड़ा है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कह रहा आपने देखा, कह रहा स्क्रीन पर दिखाएंगे भेड़ें। भेड़ों को जब चराते हैं तो कैसे चराते हैं भेड़ों को? भेड़ होती है और उसके पीछे एक डंडा लेकर चरवाहा गांव में भेड़ चरा रहा होता है। चरा रहा होता है कि नहीं? चल, वो देखो, वैसे तो हमारी ये बहन है राजस्थान की, इसकी वीडियो मंगा ली मैंने। चल, हांगकांग में रहती है ये, इनके पास बहुत सारी भेड़ें हैं। तो ये देखो कैसे चरा रही है कितनी सारी भेड़ों को। चल चल। इसका मतलब क्या है कि भेड़, परमेश्वर उस व्यक्ति को शांति देना चाहता है जो उसकी भेड़ बनने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर गधे घोड़ों को चराने के लिए नहीं आया, परमेश्वर भेड़ों को चराने के लिए आया। हालेलुया। कह रहा कि इंसानों को पवित्र आत्मा, भाग जा, हाँ, इंसानों को पवित्र आत्मा बताना चाहता है। कहता है कि मैं गधे घोड़े चराने नहीं आया, मैं भेड़ों को चराने आया हूं। हालेलुया। एक जंगली भेड़ है और एक यीशु की भेड़ है। संसार में दो तरह के आदमी हैं, एक पापी है और एक पवित्रताई में चलने वाला आदमी है। दो तरह के लोग चर्च में आते हैं। कह रहा है एक संसारिक बने रहते हैं, एक शारीरिक बने रहते हैं और एक आत्मिक हो जाते हैं।
अगर आप आत्मिक हो गए हो तो याद रखना, तुम यहोवा की भेड़ो, वो तुम्हारा चरवाहा है। तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। अगर आपका बिजनेस आप नहीं चल रहा, अगर आपकी कोई लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके घर में शांति नहीं है, कह रहा है सास बहू में झगड़ा है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, बच्चों में झगड़ा है, कह रहा है कि आपको जॉब नहीं मिल रही, आप टेंशन में है, हो सकता है आपके पास जॉब ना हो, घर ना हो, गाड़ी ना हो, एक भी चीज आपको ना मिली हो और आप चिंता में हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम यहोवा की भेड़ हो तो यहोवा कह रहा है तुम्हारा चरवाहा तुम्हारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पीछे खड़ा है। आमीन। तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ चर्च। आपकी कलीसिया नहीं बढ़ रही, आपकी सेवकाई नहीं चल रही, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूं यहोवा खड़ा है पीछे। यहोवा तुम्हारा चरवाहा है। बस आपको ये कहना है, यहोवा मेरा चरवाहा है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है। भेड़ टेंशन नहीं करती, भेड़ हमेशा ये बात याद रखती है, यहोवा मेरा चरवाहा है। भेड़ हमेशा ये बात बोलती है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। समझ रहे कि नहीं? कहते हैं जब आप ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर आपके पीछे खड़ा दिखाई देगा, अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, जितनी भी प्रॉब्लम होगी खत्म करेगा उससे, यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं खत्म कराने के लिए? अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मेरे घर में आ जा, मेरे दिल में आ जा, मेरे बिजनेस में, मेरी सेवकाई में, मेरे जीवन में शांति दे। परमेश्वर मैं तेरी शांति को लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आज पवित्र आत्मा उन लोगों को शांति दे रहा है। यूहन्ना 14:27 में लिखा, 27 में, जॉन इंग्लिश में जॉन और 14 चैप्टर उसके 27 में लिखा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हाँ, तू भी देगा कभी मुझे शांति के? नहीं। मैं तुम्हें लेट लतीफ, मैं तुम्हें शांति देता हूं। कह रहा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। जोर से बोलो पड़ोसी को, मैं तुझे शांति देता हूं। क्या आप अपनी पत्नी को बोलोगे? क्या आपका पत्नी विश्वास करेगी? अगर कोई पति जाके बोले अपनी पत्नी को कि चल मैं तुझे कल से शांति दूंगा, क्या विश्वास करेगी औरत? अरे करेगी क्या? वो कहेगी जा जा देख रखी तेरी शांति कैसी है। 10 दिन के बाद तुझे गुस्सा आ जाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यीशु मसीह इसलिए कहता है जैसा संसार देता है वैसा नहीं, कहता है मैं तुम्हें अपनी स्वर्ग से शांति दूंगा, यीशु के नाम में। आमीन। कह रहा लोग झूठ बोलते हैं, आपको शांति देते हैं। लोग बोलते हैं अरे भाई कर्जा हो गया, कोई बात नहीं, तू मेरे पास आना, मैं तेरी मदद कर दूंगा। लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद उसकी मदद नहीं करते वो। हालेलुया। वो झूठी शांति देते हैं, आपको झूठी तसल्लियां देते हैं। आपने सुना ना, झूठियां तसल्लियां न दे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है वो झूठी तसल्ली देते हैं, लेकिन परमेश्वर जो आपको शांति देगा, आज वो युगाना युग की शांति देगा। कहता है मैं तुम्हें जो शांति दूंगा वो सबसे डिफरेंट होगी चर्च। आमीन। कह रहा डिफरेंट होगी, डिफरेंट। लेकिन डिफरेंट शांति अगर आप चाहते हैं कि पीसफुल लाइफ चाहते हैं, पीसफुल कह रहा कि आप अपना परिवार चाहते हैं, पीसफुल कहता है कि अपना बिजनेस चाहते हैं, अपना चर्च चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कह रहा है मेरे पास डिफरेंट होकर आना पड़ेगा। डिफरेंट। कुछ लोगों को नहीं मालूम, लेकिन सिर्फ वो विश्वासियों की तरह बस भेड़ चाल, वो इधर जा रहे हैं तो उधर ही चलते हैं, इधर जा रहे हैं तो इधर ही चलते हैं। भेड़ चाल है। आज लोग जिधर भेड़े जाती हैं तो उधर ही भेड़े भाग जाती हैं। जाती हैं कि नहीं? भेड़ को अपना रास्ता नहीं पता होता। भेड़ के अंदर, भेड़ के बारे में आज कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन भेड़ जो होती है वो कभी भी अपने दूर तक नहीं देख सकती। बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद चिंता पर चिंता करते रहते हैं। उनकी उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन वो अपनी चिंता कभी खत्म नहीं करते। यहां पर नाओमी नाम की एक औरत थी। जब हम रूत का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा पहले अध्याय में कि नाओमी नाम की एक औरत थी और वो यरूशलेम में रहती थी। और यरूशलेम में थोड़े दिन के बाद अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ा तो वो चिंता करने लगी। यरूशलेम का मतलब होता है, यरूशलेम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर। लेकिन वो औरत ने फैसला लिया कि मैं अब रोटियों के घर को छोड़ दूंगी, अब मैं दया के घर को छोड़ दूंगी और मैं दूर चली जाऊंगी, क्योंकि वो चिंता कर रही थी कि मेरा परमेश्वर पता नहीं क्या करेगा, उसको भरोसा नहीं था। और वो अपने बच्चों को लेकर मोआब देश में चली गई, दूसरे देश में चली गई। और जैसे ही उसने मोआब देश में कदम रखा, उसके दोनों बेटे वहीं मर गए। मतलब परमेश्वर के घर को, दया के घर को जब वो छोड़कर जा रही थी तो उसके दोनों बच्चे वहीं मर गए। और उसके बाद कहता है कि उसके साथ क्या हुआ, उसका पति भी मर गया, वो अकेली और उसकी 2 बहुएं रह गई, और उसकी एक बहू भी उसको छोड़कर चली गई। अब वो सिर्फ रूत और वो नाओमी 2 जन रह गए, और वो वापिस लौट आए हैं यरूशलेम के अंदर। बोलो हालेलुया। कह रहे यरूशलेम के अंदर, यरूशलेम का मतलब है दया का घर, रोटियों का घर। कह रहा रोटियां डबल कराने वाला, शांति देने वाला घर। कहता है कि अगर आप कहीं भटक रहे हैं, मैं कहता हूं कि आज विश्वास करना है, भरोसा रखना है। कह रहा है तुम कहां पर आए हो? तुम दया के घर में बैठे हो, दया लेकर जाओगे आज।
कह रहा है जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप दया के घर में हैं, जब आप चर्च आते हैं तो दया के घर में हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो दया के घर में हैं। जब एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा होता है, याद रखना स्वर्गदूत उसके पीछे खड़े हुए चक्कर काट रहे होते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप दया के घर में हैं, याद रखना परमेश्वर का घर यहाँ पर दया का घर है, लेकिन ये औरत दया के घर को छोड़कर चली गई है। हो सकता है करा कई बार आप अपनी चिंताओं में, अपनी परेशानियों में आप सच्चे ईश्वर को छोड़कर आप भटक गए हो। परमेश्वर ऐसी भेड़ों के लिए बोल रहा है, कहता है कि मेरी भेड़े जो मेरी आवाज नहीं पहचानती, कहता है कि कह रहा मेरी भेड़े तो मेरी आवाज पहचानती हैं और वो मेरे भेड़शाला में वापिस आ जाया करती हैं। मैं कह रहा हूं उन लोगों को जितनी भी यहाँ पर परमेश्वर की आवाज सुनकर आज दया के घर में बैठे हैं, सब के सब का चरवाहा आज उन्हें अपनी भेड़ों को आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में। पूरी बाइबल आशीष से भरी हुई है, लेकिन आशीष लेने से पहले खुदा का काम करना पड़ता है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको उतनी सैलरी मिलती है जितना आप जॉब करते हैं। अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो उसको ओवर टाइम मिलता है। तो याद रखना जितना आप प्रभु में परिश्रम करोगे उसका ओवर टाइम भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी, ज्यादा काम करने का ज्यादा प्रतिफल मिलेगा। याद रखना कि अगर आज आप मेहनती बनेंगे तो परमेश्वर आपकी मेहनत का फल जरूर देगा। लेकिन बहुत लोग चिंता के कारण, शैतान का एक हथियार है और वो लोगों को चिंता करके लोगों को हटा देता है। मत्ती की किताब में लिखा 6:34 में वहां पर क्लियर लिखा, बाइबल बताती है कि कल की चिंता मत कर, आज के दुख आज के लिए काफी है। यीशु मसीह बताना चाहता है, कहता है कल किसने देखा, कहता तुम कल की चिंता करते हो। यहां पर मैं देख रहा था बाइबल में परमेश्वर ने कि दो जानवरों को, मैं दो चीजों को, जीव जंतुओं को क्यों चुना। एक भेड़ को, वो शेर को चुन सकता था, भालू को चुन सकता था, कुत्ते को चुन सकता था, लेकिन उसने शेर को और मछली को क्यों चुना? क्योंकि उसी समय भेड़ को और मछली को क्यों चुना? क्योंकि भेड़ खामोश रहती है। हालेलुया। भेड़ नम्र रहती है, भेड़ नम्रता का प्रतीक है। भेड़ को जब काटा जाता है वो ऊ भी नहीं करती है और उसी समय मैं करके अपना गर्दन कटवा लेती है। आप समझ रहे कि नहीं? कहता है यहाँ पर भेड़ को चुना क्योंकि वो नम्रता का प्रतीक है। मछली को इसलिए चुना कि मछली जिस जल के अंदर डाल दी गई वो जानती है कि अब ये जल ही मेरा जीवन है। हालेलुया। वो बाहर नहीं आती, उसे बोलते सोना ले ले, चांदी ले ले, लेकिन वो जाती नहीं है। वो कहती है कि अब तो यही मेरा जीवन है। यहाँ पर यीशु मसीह भी यही कह रहा है, कहता है कि जितनों को ये बात पता लग गई है कि यीशु ही मेरा जीवन है, कहता है चाहे सोना दे, चांदी दे, कुछ भी करे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज अगर मछली की तरह अपना जीवन बिताओगे, कह रहा है कि परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात, कहता है कि यहोवा चरवाहा आपके पास यीशु मसीह भेज रहा है, यीशु मसीह के नाम में। वो अपनी भेड़ों की रक्षा करने के लिए भेज रहा है। चरवाहा जो होता है वो भेड़ की रक्षा के लिए होता है। भेड़ों को मालूम होता है। भेड़ के बारे में बता रहा हूं, कुछ भेड़ के बारे में सुनेंगे आप, भेड़ की क्वालिटी के लिए सुनेंगे। भेड़ दूर का नहीं देख सकती, कुत्ता दूर का देख सकता है, बिल्ली दूर का देख सकती है, लेकिन भेड़ कभी दूर का नहीं देख सकती। अगर आप कुत्ते को दूर छोड़ाओ कोलकाता में, वो वापस आपके घर आ जाएगा। बिल्ली को छोड़ाओ, बिल्ली आपके घर वापस आ जाएगी। कभी छोड़कर देखना, लेकिन आप कभी भेड़ छोड़कर देखना, भेड़ वापस नहीं आ सकती, क्योंकि भेड़ रास्ता भूल जाती है। परमेश्वर इसलिए आपको चरवाहे की जरूरत है। आप लोग कहते हैं कि हमें चरवाहे की जरूरत नहीं है। हम लोग कई बार बोलते हैं हमें पास्टर की जरूरत नहीं है। हम लोग कई बार बोलते हैं हमें बाइबल पढ़नी आ गई है। अब हमें सीधा डायरेक्ट यीशु मसीह से बात हो गई है। पवित्र आत्मा ने इसलिए यीशु मसीह को धरती पर भेजा कि ताकि, कहता है कि ये भेड़े हैं, कहता है कहीं कोई भी इनको संसार में भटका सकता है। भटकते कौन है? कह रहा भटकते वो हैं जो दूर का सोचते हैं, दूर के विचार रखते हैं, दूर का सोचते हैं, दूर रोज सोचने लग जाते हैं, कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, अरे परिवार का क्या होगा, अरे क्या होगा। परमेश्वर कह रहा है जिसको विश्वास है, कह रहा है यीशु मेरे साथ है, यहोवा मेरा चरवाहा है। कह रहा है जब आपको चिंता सताएगी, दुख सताएगा, यहोवा डंडा लेकर आपके पीछे खड़ा होगा। यहोवा कह रहा है कि मेरा चरवाहा है। दाऊद बोलता है, कह रहा है कि आपको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। मैं बोलती किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। भजन संहिता 23 में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे एक भी वस्तु की घटी ना होगी। अगर आज यहाँ कोई लेडीज चिंता में है, मेरे घर में फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, मेरे घर में आइसक्रीम बनाने की मशीन नहीं है, रोटियां पौने की मशीन नहीं है, खैर रोटी पौने की मशीन तो मैं नहीं दिलवाऊंगा आपको, चाय बनाने की मशीन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कहता है जा, तेरे घर में एक भी भली वस्तु की घटी नहीं रहेगी आज के बाद। अगर तेरा यहोवा चरवाहा है, अगर तेरा फैसला ये है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, आपको वो बरकतें देना चाहता है, वो आशीष आपको देना चाहता है। लेकिन दाऊद
भजन संहिता में बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। क्यों कर रहा है कन्फेस ये बार बार? क्योंकि एक मसीह व्यक्ति को कह रहा है शैतान हराता है, रोज सुबह उठते ही उसको रोज गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आपका दिमाग में कहता है, आपका दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है। भेड़ दूर का नहीं देखती है, मैं फिर कह रहा हूं, दूर का नहीं देखती है। अगर वो दूर चली जाए तो भटक जाती है, इसलिए वो ज़्यादा दूर का नहीं सोचती। परमेश्वर ने कहा दो प्रकार की भेड़ें, दो प्रकार के विश्वासी हैं। एक विश्वासी जो सारा दिन चिंता में रहता है, सोचता ही रहता है, परमेश्वर उसको स्वर्ग में जाने के लिए आदेश नहीं देगा। याद रखना, कहता है सबसे बड़ा पाप है एक चिंता, एक पाप है। कह रहा है अगर आप ज़्यादा चिंता करते हैं, हद से ज़्यादा, तो वो एक पाप है और परमेश्वर उन व्यक्तियों को छोड़ देता है, उस भेड़ को छोड़ देता है। अगर आप कह रहा चिंता को छोड़ कर आएंगे और ज़्यादा दूर का नहीं सोचेंगे, आप कहेंगे परमेश्वर है मेरे साथ। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपकी सारी चिंताओं को हटाने वाला यीशु मसीह के नाम में। इसका वादा है, कह रहा एक भी भली वस्तु की घटी ना होगी। कह रहा जिस चीज की आपको जरूरत है यहोवा प्रोवाइड कराएगा। किन लोगों के लिए? अगर आप ईमानदार हैं परमेश्वर के साथ, कह रहा उसके साथ चलते हैं। कह रहा इसलिए कह रहा कि आपको शांति चाहिए तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैं दूर का नहीं देखूंगा, दूर का नहीं सोचूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है क्योंकि भरोसा है भेड़ को चरवाहे के ऊपर, भेड़ को चरवाहे के ऊपर भरोसा होता है, ये मुझे संभाल लेगा। छोटे बच्चे को ऊपर उछालो, क्या करेगा? हंसेगा, 2 बार हंसेगा, हंसेगा कि नहीं? हाँ कि ना? और कह रहा बड़े आदमी को ऊपर उछालो, गाली देगा ऊपर जाते, ऊपर जाते तो मजा आएगा, नीचे जब आएगा कहेगा ओ तेरी ऐसी की तैसी। आप समझ रहे हैं? कहता है कि छोटे बच्चे को उछाल के देखो, छोटा बच्चा हंसता है, हंसते कि नहीं? उसको भरोसा है, कहता है कि जो मेरा बाप मुझे उछाल रहा है, कहता है मैं सुरक्षित हाथों में हूं, मुझे गिरने नहीं देगा। हालेलुया। कह रहा अगर आप उसकी भेड़े हैं, आप यीशु के पास आए हैं, आप चरवाएं, आपके पीछे चरवाहा खड़ा है। मसीह लोगों तुम्हें नहीं मालूम, जब तुम चलते हो तुम उसकी भेड़ हो, और जब तुम चलते हो यहोवा चरवाहा है, कहता है वो तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ नजर आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप दुख में होंगे, मुसीबतों में होंगे, परेशानियों में होंगे, लेकिन आप अपनी शर्मिंदगी को उठाते उठाते कई साल हो गए होंगे, लानतों में होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है याद रखना है। दाऊद को बचपन से कहता है इस बात का आभास था कि वो उसने परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाया, और उसको बचपन से ही कहता है क्योंकि वो उसका भरोसा था परमेश्वर पर। और दाऊद ने बचपन में ही सीख लिया, छोटी सी उम्र में, शेर और भालू से लड़ना। जब शेर उसके सामने आया, उसके भाई उससे पूछते थे कि शेर को तूने कैसे मार गिराया, भालू को तूने कैसे मार गिराया, और गोलियत को तूने कैसे मार गिराया, इतना बड़ा गोलियत तेरे से कैसे ढेर हो गया, तूने कैसे मार दिया? उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज कह रहा कि थोड़े दिन के बाद जब आप यहां से निकलेंगे, आपकी एक टेस्टमनी बनेगी। अगर आप उसकी सच्ची भेड़ बनकर जा रहे हैं, लोग कहेंगे ये टेस्टमनी तेरी कैसे बन गई? बोलना यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरे पीछे खड़ा रहता डंडा लेकर। याद रखना, क्योंकि उस बोलता है तेरे सोटे और तेरे लाठी में मुझे शांति मिलती है। दाऊद के अंदर क्वालिटी थी। आज परमेश्वर ऐसे भेड़ों को ढूंढ रहा है, कहता है कि यहां पर ऐसी भेड़ें हैं, थोड़ा सा दुख आता है, मैं तेरी भेड़ नहीं रहूंगी। आज थोड़ी सी भेड़ों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन दाऊद को ऐसी प्रॉब्लम आई, और दाऊद ने क्या कहा? दाऊद को डंडे, याद रखना, कह रहा है तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। कौन बोल रहा है? दाऊद। कौन बोल रहे हैं? दाऊद। इसका मतलब कि जब आपको थोड़ा सा डंडा पड़ता है परमेश्वर का, अगर आप थोड़े से बीमार पड़ते हैं, थोड़ा कर्जा आता है, थोड़ी सी मुसीबत आती है, तो वो आपको गिराने के लिए नहीं आई, वो आपको संभालने के लिए आई है, कह रहा आपको सीधे मार्ग में चलाने के लिए आई है। दाऊद बोलता है तेरे सोटा और तेरा लाठी मेरे ऊपर ना होता, थोड़ा सा दुख मुसीबत मेरे जीवन में ना होती, तो कहता है कभी भी मैं तेरी भेड़ नहीं बन पाता, कभी मैं सही रास्ते पर ना चल पाता। इसलिए कई बार कह रहा मुसीबतें होने देता है परमेश्वर, आपके घर में लड़ाई झगड़े होने देता है, आपके परिवार में छोटी छोटी बातें होने देता है, लेकिन आप ऐसा ना कहें कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा है कि ऐसे, इसलिए दाऊद अपने भाई को कह रहा था, कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भली वस्तु घटी ना, कोई भली वस्तु की घटी ना होगी, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि अगर आप आज से विश्वास करें और दूर का सोचना बंद करें, कह रहा दूर का वो सोचते हैं, दूर की चिंता वो करते हैं, कल की चिंता वो करते हैं जिन्हें परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये बात याद रखना, कह रहा है कि वो विश्वासी झूठा है। बाइबल बोलती है वो विश्वासी झूठा है जो प्रभु को मानने के बाद चिंता करता है। अगर आप आज भी चिंता में, इसका मतलब आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, आप झूठे हैं। पवित्र आत्मा उन लोगों की मदद करना चाहता है। कह रहा है दाऊद की मदद परमेश्वर ने क्यों किया? क्योंकि उसका विश्वास था, बचपन से ही उसका विश्वास था। दाऊद जब प्रार्थना करके जाता था तो परमेश्वर उसके जीवन में चमत्कार करता था, वो एक उसकी साफ सुथरी भेड़ बनकर जाता था। बोलो हालेलुया। कह रहा है कि भेड़ के अंदर एक क्वालिटी और है, कहता है कि वो
कभी साफ खुद नहीं कर सकती अपने आप को। भेड़ अपने आप को साफ नहीं कर सकती। क्या आप अपने आप को साफ करते हैं? आप रोज अपने साबुन से अपने आप को साफ करते हैं, लेकिन आपका लीवर साफ नहीं है, आपका मन साफ नहीं है, आपकी जुबान साफ नहीं है, आपका हार्ट साफ नहीं है, आपका लीवर साफ नहीं है, आपका चाल चलन साफ नहीं है। कई बार आप उसे कोशिश करते हैं साफ करने की, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। हालेलुया। लेकिन भेड़ को पता है, कहते कि मैं अपने आप को साफ नहीं कर सकती। याद रखना, कुत्ता जब गंदा हो जाता है, आपने देखा कुत्ते को चाट के पूरा हाथ साफ कर लेता है। बिल्ली को देखा, बिल्ली चाट के पूरा अपने आप को, इधर भी दूध जीभ मार के साफ कर लेती है। लेकिन भेड़ अपने आप को जीभ मारकर साफ नहीं करती है। भेड़ का विश्वास होता है कि मेरा परमेश्वर मुझे साफ करेगा, आज पाक साफ करेगा यीशु के नाम में। कह रहा यहाँ पर, कह रहा एक व्यक्ति था, कोढ़ी था, और उसी समय उसको पता लगता है कि यीशु मसीह एक गांव में आया हुआ है, और वो दौड़ा लाइलाज बीमारी होगी उसकी, दौड़ा गया और कहने लगा, यीशु मसीह मुझे विश्वास है तू मुझे पाक साफ कर सकता है, कोई डॉक्टर कोई वैद्य मुझे चंगा नहीं कर सकता। कह रहा मैं तुझे साफ कर सकता हूं। बोलता है यस। कहता है तू मेरे कोढ़ को साफ कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा जा, आज से तेरा कोढ़ पाक साफ हो गया है। हालेलुया। आपका विश्वास अगर आपके अंदर है तो यहोवा चरवाहा है, डंडा लेकर खड़ा आपके पीछे। करा उन बीमारियों को हटाने के लिए, आपके अंदर से गंदगी को हटाने के लिए। करा कुछ लोग अपनी ताकत से साफ होना चाहते हैं, अपने पैसे से साफ होना चाहते हैं। एक 12 साल की लहू बहने की औरत, उसके अंदर एक लहू बहने का रोग था, और वो उसके पास बड़ा पैसा था, बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़े वैद्यों को दिखाया, 12 साल पैसे पर ही घूमती रही। अपनी ताकत से, अपने पैसे से, अपने पति की ताकत से, कमाए हुए पैसे से ताकत दिखा रही थी, साफ करने की कोशिश कर रही थी अपनी बीमारी को। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर बीमार हो, या फिर कोई पाप में फंसा हुआ हो और वो इसी समय साफ होना चाहता हो सकता है आप व्यभिचार के पाप में फंस गए हो सकता है कोई नशा, कोई बीड़ी की गंदी लत आपको लगी हो, आप छोड़ना चाहते हो लेकिन आप छोड़ ना पा रहे हो। आपके अंदर एक क्रोध का स्वभाव हो, लेकिन आप छोड़ ना पा रहे हो। लेकिन जब तक आप नहीं कहेंगे यीशु तू मुझे साफ कर सकता है, मेरे बस की बात नहीं है। भेड़ के अंदर परमेश्वर ऐसी भेड़ों को चाहता है, ऐसे विश्वासियों को चाहता है जो ये नहीं कहते कि मैं कर सकता हूं। अगर आप अपने आप को डाउन करते हैं, नम्र करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है मैं ऐसी भेड़ों को साफ करूंगा। साफ ही नहीं करूंगा, कह रहा आज चंगा करके भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये औरत लहू बहने का रोग था, जब इसका पैसा खत्म हो गया, बीमारी लाइलाज हो गई, और उसी समय ये एक दिन यीशु मसीह को मिलने के लिए जाती है। देखती है कि एक जगह पर गांव में यीशु मसीह आया हुआ है और भीड़, बहुत भीड़ है, लेकिन ये वहां पर घसीटते बसीटते नीचे बैठकर कैसे भी लहू, और लोग इसके लोगों के बीच में से निकलती लेटती यीशु मसीह के चरणों के पास जाकर, लेकिन तब भी वो पहुंच नहीं पा रही थी। लेकिन उसने दूर से देखा कि मैं तो मर जाऊंगी, क्योंकि उसके ऊपर पैर रखते हुए जा रहे थे लोग। उसको लहू उड़ान होती, कोई उसके नाक से खून आ रहा था, कान से खून आ रहा था, हाथों से खून आ रहा था, उसकी गर्दन से खून निकल रहा था। और उसी समय लेकिन वो दूर से ही कहने लगी, कहती ये मैं मन में विश्वास करती हूं, अगर मैं यीशु के कपड़े को छू लूंगी आज चंगी हो जाऊंगी। आज उसने यीशु मसीह के कपड़े को छुआ और वो तुरंत छूट गई अपनी बीमारी से। मैं कह रहा हूं कि आज कहता कि साफ जब तक नहीं होगा आदमी, कह रहा कि आप बीमारियां कह रहा जब तक नहीं जाएंगी, कह रहा पाप आपका पीछा जब तक नहीं छोड़ेगा, कह रहा पुराने कर्ज, पुराने जादू टोने आपका पीछा जब तक नहीं छोड़ेंगे, कह रहा जब तक आप परमेश्वर को नहीं बुलाएंगे अपनी प्रार्थना में। कह रहा कि ये औरत ने इस बात पर भरोसा रखा और इसने कहा कि परमेश्वर तू मुझे पाक साफ कर सकता है, और उसी समय उस दिन से छूट गई। आज हो सकता है आप बीमार हो, कर्जे में हो, लेकिन आप अपने ताकत से नहीं साफ हो सकते। बोलो हालेलुया। क्योंकि प्रभु को ऐसी भेड़ों की जरूरत है जो रोज उससे प्रार्थना करे और वो कहे कि परमेश्वर मुझे साफ कर। मैं कह रहा हूं परमेश्वर मेरे काम को खोल। पवित्र आत्मा प्रार्थना करने वाली भेड़ चाहता है। अगर आज यहां पर कोई प्रार्थना वाली भेड़ है तो याद रखना यहोवा आपका चरवाहा है, आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, कोई बीमारी आपके अंदर नहीं रहेगी, आप आजाद होंगे। आमीन बोलने वाले आज आमीन। भजन संहिता 51:6 में दाऊद बोल रहा है, कहता है कि जब दाऊद एक जगह पाप में गिर गया और उसी समय वो पाप उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो उस समय उसने क्या किया, दाऊद ने कहा परमेश्वर मैं जानता हूं तू होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू पैसे से प्रसन्न नहीं होता तो मैं चढ़ाता तुझे। कहता अब तू धन सोने चांदी से प्रसन्न नहीं होता, मैं जानता हूं तो टूटे हुए मन से, प्रार्थनाओं से, कह रहा कि टूटे हुए मन से बलिदान चढ़ाने से खुश होता है। भजन संहिता 51:6 में लिखा, कह रहा कि इसमें यहाँ क्लियर लिखा, दिखा जरा बोल पढ़ क्या लिखा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। 16 में लिखा, हाँ 51:16 में, हाँ नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। हाँ टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। बोलो हालेलुया। कह रहा है यहाँ पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है,
कहता है कि यहाँ पर दाऊद अपने लोगों को बता रहा है, कहता है कि मैं जानता हूं परमेश्वर, कह रहा है कि तू ऐसे प्रसन्न नहीं होता। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो? आज कहता है पवित्र आत्मा उन लोगों को, भेड़ों को बता रहा है, कहता है कि वो भेड़, आप कहते हैं मैं परमेश्वर की चुनी हुई भेड़ हूं, लेकिन अगर आपके अंदर ये क्वालिटियां हैं तो परमेश्वर आपको अपनी भेड़ बनाएगा, नहीं तो भेड़शाला से बाहर रखेगा, स्वर्ग में बुलाएगा, नहीं तो स्वर्ग से बाहर रखेगा। कहता कि वो चुनी हुई भेड़ है। जंगली भेड़ें भी हैं यहाँ पर, आपस में लड़ती फिरती हैं, एक दूसरे की चोटी खींचती हैं, एक दूसरे को गालियां देती हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, घर जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता है ऐसी भेड़ों की जरूरत नहीं है परमेश्वर को। दाऊद बोलता है, कहता है परमेश्वर मैंने अपने आप को नम्र कर लिया, मैं जान गया मेरा पैसा सोना चांदी मुझे छुड़ा नहीं सकता, मुझे साफ नहीं कर सकता, मैं इस पाप में गिरा हुआ हूं, मुझे कोई साफ नहीं कर सकता। और उसी समय उसने जाकर जो रोया, प्रार्थना किया, उपवास किया और परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया। याद रखना, मैं कह रहा हूं, जब आप गंदे हो जाते हैं, जब संसार के लोग आपको गंदा कर देते हैं, जब आप संसार ऐसे गंदे संसार के अंदर रहते हैं जहां पर पाप ही पाप है, लेकिन आप गंदे हो जाते हैं, लेकिन आप खुद को साफ नहीं कर सकते, खुद को नहीं बचा सकते। आप जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको बचा कर रखेगा, पाक शाक रखेगा, आपके बच्चों को बचा कर रखेगा। मेरा ये मैसेज अब याद आए ना आए, लेकिन जब आपका बच्चा किसी का गलत लाइन पर बिगड़ जाता है तो उसकी माँ के लिए, उसके बाप के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। तब वो ढूंढते हैं ऐसी चीज को। एक औरत थी और वो कहने लगी, कह रही पादरी साहब मेरी बेटी डॉक्टर थी और मेरा बेटा भी डॉक्टर, लेकिन कह रहे इन दोनों ने शादी नहीं कराई और अमेरिका में ये क्या कर रहे हैं, ऐसी हालत में, ऐसी गंदी हालत में चले गए हैं, ऐसे पाप में फंस गए हैं। गए समझते गए, कहते हैं ये लड़का कहता है लड़के के साथ शादी करना है और लड़की कहती है लड़की के साथ शादी करनी है। ये बाइबल में पहले लिखा रोमियो की पुस्तक में कि ऐसे घिनौने पाप आएंगे। और कहता है उसकी बहुत प्रार्थनाएं किया लेकिन आजाद नहीं हुई। लेकिन जिस दिन उसने इस बात को कहा कि परमेश्वर कि अब तो मैं समझ गई हूं कि तू ही मेरा चरवाहा है, तू ही मुझे शांति दे सकता है। जब किसी का बच्चा पाप में घुस जाए, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी का परिवार पाप में गिर जाए, कह रहा ऐसे पाप में गिर जाए, कोई नशे करने लगे, तब लोगों के कह रहा कि शांति भंग हो जाती है। और उस समय उस औरत ने कहा कि प्रॉफिट जी मैं समझ गई हूं कि ये हुआ ही मेरा चरवाहा है, वो ही मुझे शांति देगा, कोई संसार मुझे शांति नहीं देगा। आप शांति ढूंढने के लिए, अपने परिवार की शांति ढूंढने के लिए कहां नहीं गए, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन उस औरत ने जब प्रार्थना कराया, ईश्वर ने उसके लड़के की सिर्फ 3 दिन में उसके लड़के और लड़की की हिस्ट्री बदल दी यीशु मसीह के नाम में। वो दोनों चेंज हो गए और आज उनकी शादी हो चुकी है अमेरिका के अंदर। पवित्र आत्मा सुनता है, याद रखना ये परमेश्वर है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आज आप पवित्र आत्मा को अपना जीवन देना चाहते हैं, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं समझ गया हूं, मेरा पैसा, मेरी ताकत, मेरे विचार मेरे बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाएंगे, मेरे परिवार को में शांति नहीं देंगे। पवित्र आत्मा सच में तेरा लहू हमें शांति देगा। तू, तेरे अंदर वो ताकत है जो मेरे बच्चों को साफ पाक रखेगा, मेरे परिवार को, मेरी पत्नी, मेरे परिवार को पाप से बचा कर रखेगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि वो भेड़ जो आज हाथ उठा रही है वो भेड़शाला में ले ली गई है यीशु के नाम में। घर जाएंगे एक भी बलि वस्तु की घटी ना होगी। चर्च कह रहा है तुम शांति को पाओगे आज रात के बाद। जितने आमीन बोल रहे हैं शांति को पाओगे चर्च। आमीन। उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र, एक दिन उसने अपने बाप को कहा, कह रहा कि जितनी प्रॉपर्टी है मेरे नाम कर, और उसके बाप ने प्रॉपर्टी नाम कर दी। कहता क्या करेगा? कहता मैं जो मर्जी करूं, चल हट मेरी प्रॉपर्टी दे। उसने प्रॉपर्टी ली और जब वो बाहर गया, कमाने के लिए गया विदेश में, लेकिन उसने क्या किया, सारी प्रॉपर्टी बेच दी और उसी समय उसका सब पैसा खत्म हो गया। अच्छे कपड़े भी बेच दिए उसने, लेकिन शराब पीने लगा, सब कुछ करने लगा, ठट्टे करने लगा। जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद कहता उसको वो दिन याद आए और नौकरी की रोटी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। किसी घर में गया और जाकर भोजन मांगा, लेकिन उसे रोटी नहीं मिली, भोजन नहीं मिला। सिर्फ एक काम मिला जो सूरों का काम मिला उसे, सूर चराने का काम। सूरों, सबसे गंदा काम उसको मिला, सूरों का खाना उसे मिला और इसी समय उसी को खाता था। लेकिन एक दिन उसने फैसला लिया, तंग आकर कहने लगा, सोचने लगा इससे अच्छा तो मैं अपने बाप के घर में साफ रहता था। कहता कि मैं तो आज कहता अपने बाप के घर में जाऊंगा। लेकिन जब आप सुधरने की कोशिश करते हैं तभी शैतान आपके ऊपर वार करता है। इस लड़के के ऊपर वार किया, उसको कहा, कह रहा अरे क्या करेगा? कह रहा पांख से आंख होकर, कहता है तेरा बाप क्या कहेगा, तू तो इतने बड़े घमंड से गया था, अच्छे कपड़े तो पहन कर जा। अरे तो अपने कपड़े तो खरीद ले। लेकिन उसने फैसला लिया, कहता मैं जैसा हूं वैसी हाल में वापस लौट जाऊंगा अपने बाप के घर, जैसा हूं वैसा ही जाऊंगा।
मैं कह रहा हूं आज हो सकता है, कहता आप कह रहे हो, आपका विचार कह रहे होंगे, जब पत्नी कहती है मेरे साथ चर्च चल, तो आपका पति कहता है अभी मैं बीड़ी छोड़ूंगा फिर जाऊंगा। आप कहते हैं नहीं मैं शराब छोड़ूंगा फिर जाऊंगा। मैं कह रहा हूं जिस हाल में हो खुदा के घर में आ जाओ। तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी बुद्धि नहीं, आज यहोवा तुम्हें अंदर से पाक साफ करके भेजेगा यीशु मसीह के नाम। कह रहा ले आओ अपने विचारों को आज यहाँ पर। कहता आप कैसे भी हो, आपका मन नहीं टिकता, आपके विचार नहीं टिकते, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा, कहता कि मेरे अंदर वो पावर है, मैं पाक साफ कर सकता हूं। बोलो हालेलुया। हो सकता है कि आप यहाँ पर आते हो लेकिन आपके विचार इधर उधर घूमते हो, आप भटकते हो, लेकिन आप भेड़ हैं। याद रखना आप भेड़ हैं। जब तक आप हाथ नहीं उठाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर अपनी भेड़ों को चराएगा नहीं। याद रखना। क्या आप चरना चाहते हैं कि नहीं? यस। अरे चरना चाहते हैं संसार में। पवित्र आत्मा अपनी भेड़ों को उठाकर चराना चाहता आज, लेकिन भेड़ अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़ के अंदर एक क्वालिटी और है, ये क्वालिटी नहीं है ये मतलब उसके अवगुण है बेचारी के, उसके गुण नहीं है। मैं उसको कहूंगा कि उसके अंदर एक भी गुण नहीं है, लेकिन उसको वो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती। देखो कुत्ता को मार कर देखो डंडा, वो आपको काट सकता है। बिल्ली आपको पंजा मार सकती है, लेकिन भेड़ आपको मारेगी नहीं। भेड़ अपनी रक्षा कभी नहीं कर सकती। भेड़ अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती। आज मेरे कुछ दिन पहले मेरे 2 बाउंसर आपस में लड़ पड़े, और उसी समय वो उसको मार रहा और वो उसको मार रहा। मैंने कहा इधर आ बे। मैंने कहा परमेश्वर ने कहा है कभी किसी को सिर मत चढ़ाओ मैंने कहा मैं कभी किसी को सिर नहीं चढ़ाता। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं अपनी पत्नी को सिर नहीं चढ़ाता। सुन रहे हो कि नहीं? मैं अपने बच्चों को सिर नहीं चढ़ाता। समझ रहे हैं? मैं अपने पति को सिर नहीं चढ़ाती आपको कहते हैं कि आपको परमेश्वर ने क्या किया? आपको परमेश्वर ने, मैंने कहा परमेश्वर ने आपको प्रेम करने के लिए बनाया है। भेड़ के सींग नहीं होते, मैंने उसको सिखाया भेड़ के सींग नहीं होते। कुत्ते के पास दांत हैं, बिल्ली के पास पंजे हैं, भैंस के पास सींग हैं, लेकिन कह रहा मसीह लोगों के पास कहता सींग नहीं है, वो भेड़ है, परमेश्वर की भेड़। कहता जहां देखते हैं सींग फंसा लेते हैं, वो जंगली भेड़े हैं। आपने कई मसीह लड़ते हुए देखे होंगे, उसका मतलब क्या है? वो जंगली भेड़े हैं, वो जंगली भेड़े, उनके सींग हैं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता कि अगर आप भेड़ की तरह चले, आज रात के बाद कह रहा चिंता समाप्त हो जाएगी चर्च। आमीन। कह रहा है ये जीवन आपको जीना है, कह रहा है इस तरीके से जीना है जैसे भेड़। कहता भेड़ ये बात जानती है कि मैं अपने पाप खत्म नहीं कर सकता, मेरा परमेश्वर खत्म करेगा। मैं अपना सामान 1 रुपए का सामान भी नहीं ला सकता, मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा। अगर आपका जीवन है, जब आप प्रार्थना रिक्वेस्ट रखते हैं, परमेश्वर याद रखता है ये मेरी सच्ची भेड़ है, मेरे ऊपर डिपेंड है। याद रखना भेड़ परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।